Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS student. So in this video we are going to discuss what is nerve impulse और STV में ये किस तरह से टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। तो इस टॉपिक को हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नर्व इम्पल्स होती क्या है, इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती है, ट्रांसमिट किस तरह से होती है, और नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, और डीपोलराइज स्टेट, ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एसटीबी है न्यू, और इसमें ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला। नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। This signal begins as a change in the electrical gradient across the cell's plasma membrane। यानी कि नर्व इम्पल्स जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है सबसे पहले, जो कि डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि जब ये सिग्नल जनरेट होगा तो आपके पास जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ आयंस होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आयंस बना रहा हूँ, फतवा मत जारी कर देना कि ये गलत है या सही है। ठीक है, समझने के लिए समझा रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। तो ये आयंस बिल्कुल अगर इस तरह से चेंज हुए, मेम्ब्रेन पोलरिटी चेंज हुई, ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया और ये नेगेटिव यहाँ से हट के जो है ऊपर चला गया, तो ये जो आयन का ग्रेडियंट चेंज हुआ, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसी की कंडक्शन को कहा जाता है नर्व इम्पल्स। अब दोबारा से मैं ये सेम चीज़ पढ़ के आपको बता दूं। नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। अब ये जो सिग्नल्स वगैरह होंगे मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन की वजह से होंगे, के ऊपर होंगे। सिग्नल बिगिंस एज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट में चेंज आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, न्यूरोलेमा बोलो, बात एक ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड नर्व इम्पल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑल लिविंग सेल हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस अक्रॉस देयर न्यूरोलेमा। अब जो हर लिविंग सेल है उसके जो है मेम्ब्रेन, जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर चार्जेस का जो है डिफरेंस है। यानी कि किसी के ऊपर जो है वो चार्जेस पॉजिटिव कम हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा हैं, किसी का पोटेंशियल कम है, किसी का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस इन चार्ज गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब याद कर लो, जहाँ पर भी पॉजिटिव, आपके फिजिक्स में भी मैं ही पढ़ा था वो आपको, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस होती हैं और नेगेटिव चार्जेस, तो वहाँ पर आपका जो है वो पोटेंशियल जनरेट होता है। चाहे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करे वहाँ पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द न्यूरोलेमा इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब सपोज करो कि अगर मैं अपना न्यूरॉन बना रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर ये डिफरेंट चार्जेस हैं इस तरह से, और ये कुछ नेगेटिव भी हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मेजर करूँगा। अब जो मैंने चार्जेस को मेजर किया यहाँ पर कि कितना पोटेंशियल है, इस जो कि किसके ऊपर है, न्यूरो लेमा के ऊपर, तो इस पोटेंशियल को मैं नाम दूंगा क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हाट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द न्यूरोलेमा ऑफ द सेल। अच्छा, द नर्व इम्पल्स इज द इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू द न्यूरॉन्स। अब नर्व इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन है, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह न्यूरो के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, चार्ज और आयंस की जो मूवमेंट है ये इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग इसकी जो ट्रांसमिशन होती है। इट ट्रेवल्स थ्रू डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स ड्यू टू वोल्टेज प्रोटीनिक गेटेड चैनल्स इन द न्यूरोलेमा। अब ये जो वर्ड है इसमें डरने वाली बात नहीं है, वोल्टेज प्रोटीनिक गेटेड चैनल्स। इसका मतलब अगर मैं सिंपल आपको बताऊं कि ये जो है वोल्टेज गेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर ओपन होते हैं, और स्पेसिफिक जो है वोल्टेज के ऊपर ये जो चैनल्स हैं वो क्लोज होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि ये सपोज करो एक आपके पास चैनल है, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें ये चैनल्स जो है वो लगे हुए हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूं कि ये सारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स का मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक जो है, ये सपोज करो ये पहले क्लोज है। जब ये सपोज करो कि 24 मिली वोल्ट के ऊपर ये ओपन करेगा, सपोज करो ये पहले 20 मिली वोल्ट है, तो ये क्लोज है। ये 24 मिली वोल्ट पे आया तो ये इस तरह से ओपन हो गया। अब आयंस वगैरह अंदर जा रहे हैं,
और आयंस वगैरह अंदर चले गए, उसके बाद ये क्लोज हो गया। तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये स्पेसिफिक जो है अपना पोटेंशियल के ऊपर ओपन होते हैं और स्पेशल पोटेंशियल के ऊपर क्लोज होते हैं, स्पेसिफिक किसी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोटीनिक लिखी हुई है इसमें इसका मतलब क्या है? तो ये प्रोटीनिक का मतलब ये है कि ये जो चैनल्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स, जिनको सिंपली आप इंटीग्रल प्रोटीन भी नाम देते हो, इंटीग्रल प्रोटीन्स। जानबूझ के ऐसे वर्ड्स लिखेंगे बुक में जो बच्चों को समझ ही ना आए। जैसे कि पिछली ओल्ड हिस्ट्री भी लिखी हुई थी ना फर्स्ट ईयर की, कोई कख समझ नहीं आती थी बच्चों को कि क्या है इसमें लिखा क्या हुआ है। और उसके बाद जो है दीज चैनल ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। अब सेम चीज़ जो मैंने इतना आपको खुतबा देकर बताया वो सेम चीज़ जो है लिखी हुई थी बुक में। अच्छा, न्यूरोलेमा इज पोलराइज्ड। अच्छा, पोलराइज का मतलब क्या है? एंड फ्रॉम इनसाइड नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पोलराइज स्टेट का मतलब ये है कि न्यूरॉन के ऊपर चार्जेस होती हैं और बाहर जो है वो पॉजिटिव होती हैं चार्जेस, अंदर जो है वो नेगेटिव होती हैं। अब आगे वाला जो टॉपिक है उसमें समझ आएगा आपको कि ये चार्जेस जो है वो किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, यानी कि ये जो आयंस है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। पोलराइजेशन मीन्स इंट्रासेल्यूलर मेजर, पोलराइजेशन मीन्स इंट्रासेल्यूलर मेजर पॉजिटिव आयंस आर पोटाशियम एंड सोडियम। यानी कि आपके पास जो इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर की तरफ एक है ये वाली साइड जिसको हम बोलेंगे आउटसाइड, और ये दूसरी है इनसाइड। अब इनसाइड में कौन से मेजर आयंस हैं? एक तो है हमारे पास पोटाशियम और दूसरा है हमारा सोडियम। अब समझते जाएंगे, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आर मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयंस मीन्स इंट्रासेल्यूलर मेजर पॉजिटिव आयंस और पोटाशियम एंड सोडियम आर मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयंस। यानी कि ये बेसिकली आपके पास बाहर भी होते हैं सोडियम पोटाशियम, और ये अंदर भी होते हैं। अब ये समझाता हूँ कि फ़र्क किस वजह से आता है। द कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम इज 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड, यानी कि इनसाइड जो पोटेशियम है वो 30 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर सेल के अंदर कौन से आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ऑप्शन दूँ सोडियम पोटाशियम कैल्शियम, तो आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड जो है वो सोडियम की सॉरी अपना पोटाशियम की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। then the concentration of sodium is nearly 10 times greater outside than the inside। अच्छा, और बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा है, लेकिन कितनी मरतबा? 10 टाइम्स। अंदर जो है पोटाशियम ज़्यादा 30 टाइम्स और बाहर सोडियम ज़्यादा 10 टाइम्स। इसको याद करने के लिए भी एक तरीका है जिसको हम नाम देते हैं नोकिया। नोकिया का फ़ोन पुराना सबने देखा होगा। एन से सोडियम, ओ से आउटसाइड, यानी कि सोडियम बाहर की तरफ ज़्यादा है, के पोटाशियम, ठीक है। आई मीन्स इनसाइड, पोटाशियम अंदर की तरफ जो है वो ज़्यादा है। अब ए से पता नहीं क्या था वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो बताने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। ए से आप कुछ भी अपनी तरफ से लगा लेना। Distribution is created largely by the sodium potassium pumps which actively transport sodium out of the cell and potassium inside of the cell। अब आपको एक मज़े वाली चीज़ बताऊं कि ये जो मेम्ब्रेन है ना इसमें सोडियम पोटाशियम पंप्स लगे हुए होते हैं जो कि एक्टिवली क्या करेंगे, एक्टिवली यानी कि विद द यूज़ ऑफ एटीपी, विद द यूज़ ऑफ एटीपी क्या करेंगे, ये मैं आपको पैरा कंप्लीट करके फिर ये चीज़ बताऊं कि इसको हाईलाइट करें थोड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से क्रिएट हो रही है? बाय द सोडियम पोटाशियम पंप, जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सोडियम को बाहर और पोटाशियम को अंदर, क्योंकि सेल को जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर रखनी है। तो ये सोडियम को क्या करेगा? बाहर भेजेगा, और पोटाशियम को क्या करेगा? तो पोटाशियम को अंदर भेजेगा। तो एक चीज़ ये याद करनी है, और इसको बोलते हैं हम, ये जो पंप वर्क कर रहा है इसको बोलते हैं हम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप।
The channels in the membrane are specific to ions and allow only one kind of ions and restrict the other ions to pass through it. अच्छा, ये चैनल्स जो हैं वो आयन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके कोई स्पेसिफिक आयंस इनसे पास होंगे, सारे आयंस पास नहीं होंगे. Negative ions inside the neurolemma are chloride, phosphate, sulfate and some proteins that are produced inside and cannot diffuse out of the cell. अच्छा, अंदर जो है इसमें क्लोराइड होंगे, सल्फेट होंगे और फास्फेट होंगे, ये सारे आयंस इनसाइड मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव रहता है आपका. मोस्टली जो इनसाइड नेगेटिव होता है वो इसी वजह से होता है कि आपके पास जो अंदर है वो प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, तो प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो इसकी वजह से ये जो है आपके पास इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव रहता है. तो ये चीज़ हमने समझ ली. अब उसके बाद आता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग नर्व इज द कंडीशन व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड टू सेंड अ नर्व इम्पल्स. यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है किसी भी नर्व सेल की जिसमें आप उसको कोई सिग्नल वगैरह नहीं दे रहे हो इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए. द रेस्टिंग मेम्ब्रेन is only slightly permeable to these ions while the threshold established during the action potential. अब जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो ये मैं मज़ीद आपको डिस्कस करके बताऊंगा. फिलहाल इतना समझ लो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्लाइटली परमिएबल होती है कुछ आयंस जो ट्रांसमिट वगैरह होते रहते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अच्छा, मैंने आपको शुरू के अंदर ही बताया कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं इनको इन्हीं की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा बनता है, ठीक है, और इनको मेजर करते हैं हम मिली वोल्ट्स में. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? इज द वैल्यू ऑफ -70 मिली वोल्ट्स. यानी कि अगर आप कोई भी इम्पल्स ना दो सेल को तो आप सेल के ऊपर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना होगा? वो हमारे पास होगा कितना? 70 मिली वोल्ट. द नेगेटिव साइन इज रिलेटेड टू इनसाइड नेगेटिव एक्सेस आयंस. यानी कि ये नेगेटिव जो साइन है ना, यो ये किसके लिए है कि आपके पास जो इनसाइड इन्वायरमेंट है वो कौन सा है? नेगेटिव. न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग. अच्छा, न्यूरॉन्स जो है अगर सराउंडिंग्स में चेंजिंग आएगी तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे. दीज चेंजेस आर स्टिमुलाई अफेक्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब वो जो चेंजेस हैं मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे. अब न्यूरॉन्स के ऊपर अगर चार्जेस को हम डिस्टर्ब करेंगे तभी तो इम्पल्स आएगी, और अगर चार्जेस को डिस्टर्ब करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है. इफ़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, अगर सपोज करो कि शुरू के अंदर ये था -20, अब ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया, मोर नेगेटिव, इससे भी मोर नेगेटिव, तो क्या होगा? इसको हम बोलेंगे हाइपर पोलराइज्ड. एंड इफ़ द मेम्ब्रेन becomes less negative than the resting membrane potential, the membrane depolarized. The sufficient depolarization results in the action potential. अच्छा, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना वो इसी वजह से होता है जब आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लेस पोलराइज हो जाए, ठीक है, या डीपोलराइज हो जाए, डीपोलराइज स्टेट, तो उसकी वजह से आपका जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि सफिशेंट यानी कि उतनी जो है डीपोलराइजेशन हो जितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके. एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो है आपका इम्पल्स जनरेट हो सके. When the membrane is at rest, potassium ions accumulate inside the cell due to net movement with the concentration gradient. अब अगर रेस्ट के अंदर बात की जाए तो मैंने बताया कि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है तो वो इस तरह से एक्यूमुलेट करता जाएगा. There is negative resting membrane potential is created and maintained by increasing concentration of cations outside the cell in the extracellular fluid relative to inside. अब ये सेम चीज़ बता रहा है कि बाहर पॉजिटिव आयंस हैं, अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट है, सेम चीज़ जो हमने डिस्कस कर ली. The negative charge within the cell is created by the cell membrane. अब जो नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर जो क्रिएट होगी बाय सेल मेम्ब्रेन की वजह से क्रिएट होगी बाय द सेल मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयन मूवमेंट देन सोडियम आयन मूवमेंट. जो नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होगी, द नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल इज क्रिएटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयन मूवमेंट देन दी सोडियम आयन. यानी कि जो नेगेटिव चार्ज आ रही है वो बेसिकली पोटाशियम आयन की मूवमेंट की वजह से आ रही है. इन न्यूरॉन्स पोटाशियम आयन्स आर मेंटेन्ड एट हाई कंसंट्रेशन
विद इन द सेल वाइल द सोडियम आयंस। ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि पोटाशियम अंदर ज़्यादा होंगे और बाहर कम होंगे। द सेल possesses पोटाशियम एंड सोडियम लीकेज चैनल्स दैट अलाउ टू cations टू डिफ्यूज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि इसमें जो सेल है आपका, उसमें सोडियम और पोटाशियम ग्रेड लीकी चैनल्स होते हैं। क्या बोलेंगे इनको? लीकी चैनल्स। एक तो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल्स थे जो स्पेसिफिक वोल्टेज पर खुल रहे थे, और ये दूसरे हैं लीकी चैनल्स। अगर ये पोटाशियम होगा तो इसमें से पोटाशियम निकलेगा, अगर ये सोडियम लीकी चैनल होगा तो इसमें से ये सोडियम निकलेगा या अंदर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। और डिफ्यूजन होती है, ये वेक्टर ट्रांसपोर्ट नहीं होती। हायर द न्यूरॉन्स हैव फार मोर पोटाशियम लीकेज चैनल्स, सॉरी हायर बोल रहा हूँ, हाउएवर द न्यूरॉन्स हैव फार मोर पोटाशियम लीकेज देन सोडियम लीकेज। पोटाशियम आयंस के लिए जो लीकेज चैनल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है देयर फोर पोटाशियम डिफ्यूजेज आउट ऑफ द न्यूरोलेमा एट मच फास्टर रेट देन दी सोडियम लीक्स इन। यानी कि सोडियम इतना नहीं आ पाता या लीक नहीं हो पाता जितना पोटाशियम जो है वो लीक होता है। बिकॉज मोर केटायंस आर लीविंग द सेल देन एंटरिंग, क्योंकि ज़्यादा पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इतने अंदर सोडियम नहीं आ रहे। ठीक है, अब देखो, बिकॉज दिस काजेज इंटीरियर ऑफ सेल टू बी नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से अब देखो ना, पोटाशियम बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो इनसाइड है वो नेगेटिव हो रही है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर पोटाशियम ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो अंदर ज़्यादा कैसे हुए? तो अंदर जो ज़्यादा होंगे वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस की मदद से होंगे। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, जिसकी मदद से क्या होगा कि 3 पोटाशियम अंदर आएंगे। 3 पोटाशियम या 2 पोटाशियम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो है 3 पोटाशियम मेरे ख्याल से अंदर आएंगे और 2 सोडियम बाहर जाएंगे। या तो 2 सोडियम, या तो 2 पोटाशियम अंदर आएंगे या 3 सोडियम बाहर जाएंगे, इस तरह से कुछ है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ आप कंफर्म करना बुक में से। बाकी मेरे ख्याल से अगर लिखी हुई होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी कहने का मकसद ये है कि जो इनसाइड नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है ना, वो इन लीकी चैनल्स की वजह से नहीं होता, वो बेसिकली इन वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से या सोडियम पोटाशियम एटीपीएस की वजह से होता है। द एक्शन ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप हेल्प टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये चीज़ इसने बता दी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसी वजह से इस्टेब्लिश हो रहा है। वंस इस्टेब्लिश्ड, रिकॉल द सोडियम पोटाशियम पंप्स ब्रिंग टू, अब ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि 2 पोटाशियम आयंस इनटू द सेल। नहीं, मैंने गलत लिखा है ना, यहाँ पर देखो, ये होगा 2 पोटाशियम इनसाइड द सेल और 3 सोडियम आउटसाइड द सेल, तो ये करेक्ट कर लो। वाइल रिमूविंग 3 सोडियम्स पर एटीपी। अच्छा, एक एटीपी की मदद से 2 पोटाशियम जो है वो अंदर आ गए, 3 सोडियम जो है वो बाहर चले गए, तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई। एज मोर केटायंस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम सेल देन टेकन इन, द इनसाइड ऑफ सेल रिमेन्स नेगेटिवली चार्ज। तो इनसाइड ऑफ सेल जो है नेगेटिवली चार्ज है। It should be noted that chlorine tends to accumulate outside of the cell because they are repelled by negatively charged proteins within the cytoplasm. अच्छा, जो आपके पास क्लोरीन होता है वो सेल के बाहर जमा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो इनको रिपेल कर देती हैं, और ये सेल के बाहर वाली साइड जो है उसकी तरफ जो है वो अक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास बने हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये पोटाशियम चैनल है आपका, दिस इज़ पोटाशियम चैनल, और ये सोडियम चैनल है। तो ये लीकी चैनल्स हैं बेसिकली। अगर बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये बाहर से अंदर आएगा, पोटाशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो ये बाहर चला जाएगा। और आपके पास जो है एटीपी की मदद से ये जो है सोडियम पोटाशियम एटीपी ये ट्रांसपोर्टर है। अब देखो, पोटाशियम अंदर आ रहा है और सोडियम जो है वो बाहर जा रहा है, बाहर से पोटाशियम अंदर की तरफ, सोडियम अंदर से बाहर की तरफ। तो इसी वजह से जो है आपका सोडियम बाहर ज़्यादा होगा और पोटाशियम अंदर ज़्यादा होगा। ये सेम चीज़ जो है वो थ्योरेटिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब यहाँ पर बता रहा है एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड मोस्ट वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स आर क्लोज्ड। ये बात आपको याद करनी है कि रेस्टिंग कंडीशन में ये जो गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे वो क्लोज होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये किसी स्पेसिफिक पोटेंशियल पर ओपन होंगे, और तब ओपन होंगे जब जो है इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, द सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर पंप्स पोटाशियम आयंस इनटू द सेल एंड सोडियम आउट। सोडियम को, पोटाशियम को अंदर लाएगा, सोडियम को बाहर लेकर जाएगा।
तो ये सेम चीज़ जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की, और बुक रीडिंग आप खुद से करोगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो लेक्चर को सुनोगे तो आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी एक्शन पोटेंशियल, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर कोई चीज़ समझ में आई हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि कुछ वोकेबलरी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को। तो मीनिंग देखा करो कि मैं क्या बता रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से आप खुद से रीडिंग किया करो, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हों वो क्लियर हों, और जो चीज़ें बताई हैं वो अगर आप नोट करना चाहो तो अपने पास नोट कर लिया करो। और उसके बाद जो है आप अपना बुक की रीडिंग करोगे तो हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।